अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और जैसा कि आज 2 सितंबर है तो आज मैच भी साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो हमने मैक्रो इकनॉमिक्स जो है ना वो हमने डिस्कस आज से स्टार्ट करने लगे हैं आज, क्योंकि पीछे जो माइक्रो इकनॉमिक्स का जो सारा सिलेबस था ना 41 लेक्चर जिसमें बनते हैं सारे, तो वो तो हो गए हैं अपलोड। मैं उनकी एक प्ले लिस्ट इंशाल्लाह बना दूंगा, वो आप एक लेक्चर से लेकर ना आगे मुसलसल सारे लेक्चर है ना आप वो देख सकते हैं। उसमें सारा एक ना सिलेबस जो है ना वो बन जाएगा आपका। तो आज से हम मैक्रो इकनॉमिक्स या उसको कुल्ली जो मुआशियात है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि जो कुल्ली मुआशियात है इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है और कुल्ली मुआशियात का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलें जी शुरू करते हैं। मैक्रो का मतलब होता है जैसे कि इधर लिखा हुआ है कुल्ली, और इकनॉमिक्स मुआशियात है। कुल्ली का मतलब होता है बड़ा, या इकनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में इसका मतलब होता है मजमुआ, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी मजमुआ ही होता है, ठीक हो गया। तो इस बुक में हमने एग्रीगेट को पढ़ना है, मजमुए को पढ़ना है। मिसाल के तौर पर जैसा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है, सबसे पहले मिसाल ले लें, हमने पढ़ना है जी नेशनल इनकम, ठीक हो गया, इसको हमने पढ़ना है। फिर हमने मनी को पढ़ना है, ज़र को, यानी कि इसको हम कहेंगे कौमी आमदनी। फिर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट को पढ़ना है। अब ये चीज़ें सारी जो हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ बेस नहीं रखती, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करती हैं, ठीक हो गया। तो फिर हमने ज़र की मंडी पढ़नी है। फिर हमने अशिया की मंडी पढ़नी है, यानी कि इसमें हम IS ख़त पढ़ेंगे, ज़र की मंडी में हम LM ख़त जो है वो डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम में हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे, मनी में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, सेविंग भी इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। फिर हम इसमें पब्लिक फाइनेंस भी पढ़ेंगे। फिर हमने इसमें फिस्कल पॉलिसी वो डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें मॉनेटरी पॉलिसी को हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि ज़री पॉलिसी ये होगी जी, मालियाती पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहले से मतलब इस ये समझाने का ये है कि आपको पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो हमने इसमें टैक्स पढ़ने हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी इसमें शामिल है, और भी बहुत किस्म की एक्साइज़ ड्यूटी पढ़नी है हमने। एक्साइज़ ड्यूटी के अलावा जो और भी बहुत सारे इसमें टैक्स जो हम वक्तन फ़वक्तन हम इसमें जैसे जैसे टॉपिक आएंगे ना हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो सबसे पहला जो चैप्टर हमने इसमें पढ़ना है वो होगा नेशनल इनकम। ये है जी हमारा पहला टॉपिक, ठीक हो गया। तो ये पूरा चैप्टर है नेशनल इनकम का। तो सबसे पहले ना आज हम सिर्फ कौमी आमदनी की पढ़ेंगे तारीफ़, ठीक है। तो तारीफ़ इसकी क्या है, जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये कौम की आमदनी है, पूरी कौम की।
तो अगर एक घर की अगर हम बात करें कि एक घर के अंदर इनकम जो है वो कैसे बनती है, कैसे जनरेट होती है, तो आप कहेंगे कि उस घर में जो लोग हैं या तो वो हाथ से काम कर रहे हैं या वो दिमाग से काम कर रहे हैं, यानी कि मेंटली, मतलब वो एजुकेशनल सिस्टम में हो सकता है या वो कोई जॉब वगैरह वाला भी हो सकता है, मतलब जो भी वो दिमाग से काम कर रहा है वो होगी। इन ये दो ही तरीके हैं जिसकी वजह से ना घर में पैसे आ रहे हैं, तीसरा तरीका नहीं है कोई भी। तो जो घर में हाथों से काम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे अशिया, और जो दिमाग से काम कर रहे हैं उनको हम कहेंगे खिदमात। अशिया और खिदमात का मजमुआ जो लोग किसी भी मुल्क में एक साल के अंदर पैदा करते हैं वो कौमी आमदनी होती है, ये याद रख लें। किसी अशिया और खिदमात का मजमुआ जो लोग एक साल के अरसे में पैदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? कौमी आमदनी। ठीक है, अच्छा। तो इस के अलावा ये तो सिर्फ तारीफ़ है, यानी कि आपको समझाने के लिए। जो इसका जो सबसे पहला इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि कौमी आमदनी के मुख्तलफ़ तसव्वुरात को हमने पढ़ना है कि कौन कौन सी इनकम जो है वो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में शामिल होती है जिससे उस कौम की इनकम बनती है। ठीक हो गया। तो आज का सिर्फ इतना ही। इसमें मैंने आपको यही बताना था कि हमने चीज़ें कौन कौन सी पढ़नी हैं, और इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से हमने इसमें टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो करने हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहूँगा। अगर आपने मुझसे मज़ीद कोई स्पेशल टॉपिक जो है वो पढ़ना है तो वो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। नंबर मैं लिख देता होता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला मैं वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम ये क्वेश्चन पूरा करवाऊँगा। तो नेक्स्ट के लिए भी खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।